आप सभी को वैशाख शुक्ला एकादशी मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आरंभ करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा महात्म्य आरंभ करें इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या आपने भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना कर ली है। अगर आप पूजा नहीं की है तो कृपया पहले भगवान श्रीहरि की पूजा करें। पूजा के लिए देखिए, व्रत आप कर रहे हैं 19 मई को व्रत करेंगे और इसका पारण करेंगे 20 मई को। पारण का समय हम कथा के बाद अंत में बताएंगे, पारण की विधि भी बताएंगे। आपने अगर पूजा नहीं की है तो भगवान श्रीहरि की तस्वीर एक स्थापित कीजिए, उसके बाद उनको स्नान कराइए। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, घी का दिया जलाइए, फूलों की माला अगर है तो पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं वहाँ का मकान नंबर और उस क्षेत्र का नाम। प्रभु आज के दिन जो भी वार है वह वार बोलिए। हम मोहिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प करते हैं, वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। शांतचित्त होकर बैठ जाएं, भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगाएं और व्रत कथा अर्थात एकादशी महात्म्य सुनना आरंभ करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को आवश्यक ही करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। पुत्रों का नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें दृष्टबुद्धि नाम वाला बालक 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा।
अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि फिरता फिरता कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। इसी के साथ मोहिनी एकादशी का महात्म्य, मोहिनी एकादशी व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब भगवान को नमस्कार करेंगे, उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे और बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। पूरा दिन आपको शांत मन, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध आचरण के साथ व्यतीत करना है। किसी भी प्रकार का वैर भाव अपने मन में नहीं लाना है। रात्रि को हो सके तो भगवान के नाम का जागरण कीजिए। यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताया गया है। और शुद्ध मन के साथ अपना रात्रि व्यतीत कीजिए। अगले दिन अर्थात 20 मई को आप सुबह पारण करेंगे। पारण के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आप अपने मंदिर में जहां आपने एकादशी की पूजा की है वहां पर बैठ जाइए। बैठ के और एक चौकी जिस पे आपने सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की होगी, नहीं की है तो एक चौकी पटरा लीजिए, उस पे भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कीजिए। एक गिलास या लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। फिर अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए, सांकेतिक स्नान के लिए 2 उंगली पानी में डुबोइए, भगवान को छींटे दीजिए और साफ वस्त्र से भगवान को पहुँचिए। पहुँचने के बाद रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के भगवान को पुष्पों की माला पहनाइए। पुष्प अगर हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और भगवान को नमस्कार कीजिए। हो सके तो 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर आप पुष्पांजलि करेंगे, हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान को नमस्कार करते हुए, हे प्रभु, हमने ये जो मोहिनी एकादशी का व्रत किया था, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हम कुछ भी नहीं जानते, हम अज्ञानी जीव हैं। हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए ये पत्र पुष्प की भेंट स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें।
इस प्रकार से भगवान के चरणों में वो पुष्प अर्पित कर दीजिए, भगवान की आरती कीजिए और फिर आप पारण के लिए जो भोग भगवान के लिए बनाया है वह लेके आइए। भोग में क्या बनाना है, देखिए भोग में आप बना सकते हैं पीले चावल, कुछ जगह पे बनाए जाते हैं, कुछ जगह पीले मटर के चावल बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी भारत के प्रांत हैं जहाँ पर खीर पूड़ी से भगवान को भोग लगाया जाता है, पंजीरी से भोग लगाया जाता है। जो भी भोग आपके यहाँ पे लगता हो वह भोग बनाइए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ क्या बनता है तो जो मैंने आपको बताया है इनमें से कोई भी प्रसाद के रूप में आप बना सकते हैं। जब भोग लगाएं भगवान को तो तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है। बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी दल अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, पानी पिलाएं, नमस्कार करें और उसके बाद अपने बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करें, ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं, भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दें और फिर अपना व्रत खोलें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ सामान जैसे थोड़ा सा आटा, दूध, घी आदि, उसमें चीनी आदि लेके और आप मंदिर में दे आएँ या किसी ब्राह्मण जो भी आपके नज़दीक में हों ब्राह्मण के घर पे दे आएँ। ये देने के बाद आप अपना व्रत पालन करेंगे, यह श्रेष्ठ रहेगा। इस प्रकार से दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और फिर आप बैठ के अपने व्रत का पारण करेंगे। बहुत से लोग इस समय हो सकता है कि कहीं रास्ते में हों तो आप तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख के भी पारण कर सकते हैं। एक तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और पानी पी लीजिए, यह आपके व्रत का पारण हो जाएगा। अब बात आती है कि 20 मई को आप पारण करेंगे किस समय, पारण का समय क्या है। देखिए 20 मई को जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:28 से लेके और सुबह 8:12 तक। इस समय में आप पारण करें, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। छोटे से उपाय आपको बता देते हैं जिनको अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन करते हैं तो ये श्रेष्ठ रहेगा। उपाय के लिए क्या करेंगे, देखिए सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि की पूजा आदि करने के बाद श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने रात्रि को 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी धन के साथ सुख समृद्धि की कमी आपके परिवार में नहीं रहेगी। धन प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय बताते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन अर्थात 19 मई को दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। तो एक दक्षिणावर्ती जो शंख आता है वो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले आइए, उसकी पूजा कीजिए। उसकी पूजा करने से आपके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो ये थी जानकारी उपायों की। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें, क्योंकि अच्छी वीडियो, जानकारी के वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे जाने चाहिए। के द्वारा यह वीडियो जितने लोगों तक पहुंचाया जाएगा, अगर वो उससे लाभ लेते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया है पुण्य कार्य का 10% आपको भी मिलता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही यह सही जानकारी उन तक पहुँची है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।